हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। आई होप आप अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, ईरान ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया है, लेकिन उसके बारे में अभी अमेरिका और कई वेस्टर्न कंट्रियों को भी मालूम नहीं है। वो पूरा कंफर्मेशन के साथ बता नहीं सकते कि ईरान का न्यूक्लियर टेस्ट मतलब कामयाब हो गया है कि नहीं हुआ है। कैसा ये न्यूक्लियर टेस्ट है या भूकंप के ही झटके हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया में अभी के लिए अगर हम देखें तो 9 देश है जिनके पास ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन्स हैं। यहां पे आप देख पाओगे इनके नाम। नाउ दुनिया भर में इस बात को लेकर आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि क्या 10वां देश ईरान बन चुका है। क्या ईरान ने रिसेंटली सीक्रेट तरीके से एक न्यूक्लियर वेपन अंडरग्राउंड टेस्ट कर लिया है। और रीजन देखिए, ये स्पेकुलेशन का, ये शक का इसलिए बनता है क्योंकि रिसेंटली ईरान के एक ऐसे इलाके में जहां पर भूकंप आते नहीं हैं, वहां पर एक बड़ा भूकंप आया है। 4.5 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप आया है। और उसके बाद से ही आप देखोगे ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, ईरान टेस्टिंग फर्स्ट एवर न्यूक्लियर बॉम्ब, ट्रेमर स्पार्क स्पेकुलेशंस। और इस पे आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं दुनिया भर में। इंडिया में ऑब्वियसली जो स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं, लोगों का फोकस उस पे है। बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है कि जो अर्थक्वेक आया है ईरान में, क्या इसके पीछे एक न्यूक्लियर टेस्ट है। अब यहाँ पे आप एक बहुत ही जेन्युइन सवाल ये पूछ सकते हैं कि अगर कहीं पर भूकंप आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। देखो, यहाँ पे आपको ये समझना होगा, हम जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी बार हिस्टोरिक इवेंट जो है ना, उनको कंपेयर करके देखते हैं, क्योंकि हिस्टोरिक इवेंट जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी बार रिपीट होते हैं। अगर हम जाएं साल 2013 में, नॉर्थ कोरिया को उस वक्त दुनिया भर की कंट्रीज ने वार्निंग दी थी कि न्यूक्लियर टेस्ट मत करना। मगर अचानक से क्या होता है कि 2013 में नॉर्थ कोरिया का जो कोस्टल एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो इलाका है नॉर्थ कोरिया का, इधर एक भूकंप आता है। इनिशियली सबको लगता है कि अच्छा ठीक है, अनयूजुअल है वैसे, नॉर्थ कोरिया में यहाँ पर इतने भूकंप आते नहीं हैं। बट लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, एक भूकंप आ गया होगा। मगर उसके बाद जापानी साइंटिस्ट ने अच्छे से डेटा चेक किया इस भूकंप का, और उनको ये पता लगा कि ये कोई नॉर्मल सेस्मिक एक्टिविटी नहीं थी। कोई टेक्टोनिक प्लेट आपस में नहीं टकराई है, कुछ धरती के नीचे नहीं हुआ है। ये भूकंप एक्चुअली धरती के सरफेस से 9 से 10 किलोमीटर नीचे हुआ है। ये एक मैन मेड एक्सप्लोजन था। नॉर्थ कोरिया ने चुपचाप एक न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है और उसकी वजह से भूकंप फील किया है पूरे रीजन ने। ये भूकंप बाय द वे चाइना, साउथ कोरिया, जापान, तीनों कंट्रीज ने फील किया था। और इसके बारे में एक लिटरल विकिपीडिया पेज बन गया है, क्योंकि उस टाइम मैं आपको बता दूं दुनिया चौंक गई थी। लोगों ने कहा कि नहीं, हाँ अर्थक्वेक ही होगा, न्यूक्लियर टेस्ट कैसे हो सकता है। बट यहाँ पे आप देख पाओगे इस विकिपीडिया पेज पे लिखा है कि नॉर्थ कोरिया के अनाउंस करने से पहले कि इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, बाद में नॉर्थ कोरिया ने खुद ये बात एडमिट भी कर दी थी। इनिशियली सब लोग यही मान के चल रहे थे कि ये किसी टाइप का ट्रेमर है, कोई भूकंप हुआ है। तो सेम चीज यहाँ पर लोग मान के चल रहे हैं कि मे बी ईरान में भी यही हुआ है, क्योंकि जो लोकेशन है ना अर्थक्वेक की, ये जो लोकेशन है, यहाँ पर यूजुअली भूकंप आते नहीं है इन ईरान। ना यहाँ पे ऑब्वियसली आपका एक सवाल ये आएगा कि क्या 2013 में जो नॉर्थ कोरिया में हुआ था, क्या हम 100% कन्फर्मेशन के साथ कह सकते हैं कि सेम केस है ईरान का? अगेन नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है, इंटरेस्ट है कि लगातार अर्थक्वेक क्यों आए थे ईरान में। ना इसराइल में भी एक अर्थक्वेक आया था, बट इसराइल एक ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे काफ़ी बार अर्थक्वेक आते भी हैं और इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये दुनिया को पता है। ईरान की न्यूक्लियर टेस्टिंग एक ज़्यादा बड़ी न्यूज़ बनेगी दुनिया भर में, क्योंकि अभी तक ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है नहीं। और आप अगर CIA की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो देखोगे तो अमेरिकन ये कह रहे हैं, देयर इज नो एविडेंस ईरान हैज़ डिसाइडेड टू रश टुवर्ड्स बिल्डिंग ए न्यूक्लियर बॉम्ब। नाउ अमेरिकन की जो ये स्टेटमेंट है ना, इसको मैं इतना ज़्यादा, मैं कहूँगा, क्रेडिबिलिटी के साथ एक्सेप्ट करता नहीं हूँ। क्योंकि आपको पता होगा, भारत ने जब पोखरण किया था उससे पहले अमेरिकन को पता लगा नहीं था। हमने जब पोखरण किया उसके बाद ही इनको पता लगा। सेम केस नॉर्थ कोरिया के साथ था, सेम केस पाकिस्तान के साथ था, कई कंट्रीज के साथ था। जब कंट्रीज न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर देती हैं सीक्रेटली, उसके बाद ही US को पता लगता है कि हाँ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो चुका है। ना ये तो हमने बात कर ली है सारे प्रीवियस इश्यूज की और जो पॉसिबिलिटी है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कह रहे हैं कि अभी भी ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं आए हैं। ना देखिए, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खमेनी, जिनकी फोटो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं,
ये ईरान के प्रेसिडेंट से भी ऊपर है। ही इज़ द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान और काफ़ी हद तक ये एक रिलीजियस फिगर भी है। इन्होंने देखो 1990s में बताया जाता है एक स्पीच दिया था। उस स्पीच में इन्होंने ये कहा था कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा नहीं और यूज़ नहीं करेगा। इन्होंने एक्चुअली एक फतवा दिया था न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट, जो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड भी है। और काफ़ी बार जब यूएस ईरान के बीच में बातचीत हुई है ऑफिशियल लेवल पर, तो ईरान की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हसन रूहानी का नाम आपको याद होगा। हसन रूहानी ईरान के प्रेसिडेंट थे और कुछ ही समय पहले हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हुई थी। तो हसन रूहानी वो आदमी थे जिन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज को बार बार ये बताया कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि अली खमेनी का एक फतवा है कि कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ नहीं करने। लिटरली इन्होंने ये कहा था कि न्यूक्लियर वेपन्स ये हराम है, दे आर अन इस्लामिक, और इसलिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नाउ अब इसको लेकर देखिए बहुत सारी स्पेकुलेशन है कि ईरान क्या जेन्युइनली इस फतवा को फॉलो करेगा, क्या ईरान अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। इसको लेकर ओवर द इयर्स कई किताबें लिखी गई हैं, रिसर्च पेपर्स लिखे गए हैं कि क्या ये जो फतवा है ये चेंज हो सकता है और ईरान अपनी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है ये देखते हुए क्या बड़ा चेंज कर सकता है। क्योंकि रिसेंटली अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं, हमास के लीडर का मारा जाना, गाजा की हैवी बॉम्बिंग, पूरे हिजबुल्लाह की लीडरशिप को मार देना। इजराइल बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है और इस वक्त भी ईरान को सबसे बड़ा डर यह है कि इजराइल ईरान की जो ऑयल साइट्स हैं और जो न्यूक्लियर साइट्स हैं इनको कर सकता है टारगेट। और मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं हर साइड का व्यू पॉइंट आपको बताऊं, ताकि आप खुद प्रॉपरली सोच पाएं कि क्या रियलिटी हो सकती है। क्योंकि अभी के लिए हमारे पास कोई कंक्रीट जानकारी है नहीं कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं या नहीं किए। मैंने आपको ये बता दिया कि जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट किस तरीके से देख रहे हैं इसको। मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से ईरान के अली खमेनी ने दुनिया को ये कहा था कि ये कभी भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेंगे। नाउ आप अगर बेंजामिन नेतन्याहू को देखो तो ये तो खुल के कहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है और इजराइल ईरान का न्यूक्लियर वेपन कभी भी प्रॉपरली डेवलप नहीं होने देगा। रिसेंटली नेतन्याहू जब यूएस गए थे और इनके पार्लियामेंट को संबोधित किया था, उस टाइम ये जो 20 सेकंड की क्लिप है ये दुनिया भर में वायरल हुई थी। And one more thing. When Israel acts to prevent Iran from developing nuclear weapons that could destroy Israel and threaten every American city, every city that you come from, we're not only protecting ourselves, we're protecting you. नाउ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर तो ओपनली ये कहते हैं कि ईरान बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है और इजराइल जब ईरान को रोकता है तो ये ना सिर्फ इजराइल की रक्षा कर रहे हैं, इनके हिसाब से ये पूरे अमेरिका को भी बचा रहे हैं, हर एक अमेरिकी नागरिक को भी बचा रहे हैं ईरान के न्यूक्लियर वेपन से। तो अगेन देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया बस वेट कर रही है कि ईरान की सरकार बोलती क्या है। नाउ ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ईरान कुछ ना कहे और ईरान ने बस एक न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया हो। इन केस अगर इजराइल एक बहुत ज़्यादा हैवी अटैक करता है ईरान पर तो ये प्रॉपरली रिटेलिएशन कर पाए। तो आने वाले समय में हमको देखना होगा कि ईरान की तरफ से क्या अनाउंसमेंट आती है। इधर वे मैं आपको बता दूं, जो ये अर्थक्वेक आया है ईरान में बहुत अजीब है। ये जो सेमनान प्रोविंस है ईरान का, जो मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा है, इसके बारे में आप कहीं भी पढ़ लीजिए, कोई इतिहास आपको नहीं मिलेगा। अर्थक्वेक का कहीं पर मेंशन तक नहीं है इनके विकिपीडिया पेज पर या फिर कहीं भी कभी भी यहाँ पर कोई एक मेजर अर्थक्वेक आया नहीं है। तो सडनली एक ऐसे टाइम में जब इजराइल ने धमकी दी है ईरान को ये कि अटैक करेंगे ये ईरान को, और यूएस कह रहा है कि हाँ बिल्कुल इजराइल अटैक करने वाला है ईरान को, सडनली एक ऐसे इलाके में जहाँ पे इनके यहाँ भूकंप आता नहीं है एक भूकंप आ जाता है। मे बी ये सब कुछ एक कोइंसिडेंस है। अगर ऐसा है तो क्या कमाल का कोइंसिडेंस है। बट आने वाला कुछ समय देखिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। कुछ मेजर अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा।